सीधा आपको लेते चलते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में, वहां पर कार्यवाही चल रही है। तो माफ कीजिए, छत्तीसगढ़ की ये विधानसभा है जहां पर इस वक्त कार्यवाही चल रही है। तो रमन सिंह को संभवतः निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है और अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम। उनको उनकी कुर्सी तक पहुंचाते हुए तो विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह और सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से किसी को भी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। तो इस लिहाज से डॉक्टर रमन सिंह निर्विरोध चुने गए हैं विधानसभा अध्यक्ष और अपनी कुर्सी भी उन्होंने संभाल ली है, अपना पदभार ग्रहण कर लिया है डॉक्टर रमन सिंह ने। माननीय अध्यक्ष जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को आज के इस नए दायित्व के लिए सदन के नेता के नाते पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को, जिन्होंने परंपरा को कायम रखा। आदरणीय अध्यक्ष जी के से सब सदन, पूरा सदन परिचित है। माननीय अध्यक्ष जी सबको साथ में लेके चलने में विश्वास करते हैं, जो उनके दायित्व को निभाने में बड़ा कारगर होगा। माननीय अध्यक्ष जी इस सदन में विधायक और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे संसदीय कार्य प्रणाली और विधि विधायी प्रक्रिया के बड़े ज्ञाता हैं। तो निश्चित रूप से ये सदन सुचारू रूप से चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश में भी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। इनका एक लंबा अनुभव है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ विधायक और सांसद के रूप में काम कर चुका हूं और इनका मुझे लगातार सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। अब इस सदन को आगे इनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। मैं पुनः एक बार उनको इस दायित्व के लिए अपने तरफ से, पूरे सदन के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। को आप सुन रहे थे, उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को बधाई दी है विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने के लिए। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी इसी तरह से मार्गदर्शन मिलता रहेगा डॉक्टर रमन सिंह का सदन को चलाने के लिए। इस पवित्र सदन में आपको अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम लोग सब कामना करते हैं कि आप हम सबके संरक्षक के रूप में यहाँ रहे, विराजें। अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से हमने आपको चुना है। प्रतिपक्ष का समर्थन भी आपको साथ है। हमारा समर्थन देना हमारे संस्कार को प्रमाणित करता है, परिभाषित करता है। सदन में हम पक्ष में रहें या प्रतिपक्ष में, यह महत्वपूर्ण नहीं है।
मगर सदन में परस्पर समन्वय का और सद्भाव का हम सब के हृदय में भाव बना रहे, ये जरूरी है। आप हमारे सदन में विभिन्न रूपों में रहे, हम सब आपके स्वभाव को जानते हैं। आप एक बेहतर इंसान हैं। छत्तीसगढ़ की आपने 15 साल तक सेवा की और आप सब ने, हम सब ने देखा आपको। छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति आपका भाव बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस पद की गरिमा को बेहतर ढंग से संभालें। अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद आपको पाकर हम सब आश्वस्त हैं और विश्वास करते हैं कि पूरी संसदीय परंपराओं का, प्रक्रियाओं का जो ऊंचाई होनी चाहिए वहां तक पहुंचाने में आप कामयाब होंगे। आज आप जहां पर बैठे हैं वो मेरा अतीत है। आज मैं हूं, ये मेरा वर्तमान है और वर्तमान का हमेशा अतीत के प्रति आदर और सद्भाव रहना चाहिए, रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और हमारे सब साथी आपके हर समय साथ खड़े रहेंगे। मगर इधर उधर की बातें आपसे निष्पक्षता से हो, ये हम चाहते हैं। हमने अपने कार्यकाल के दौरान आधे से ज़्यादा समय इधर को दिया है, तो आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि उस बात का ख्याल रखें। आज का समय ज़्यादा कहने के नहीं है, मगर अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। जब आप सांसद थे, हम दोनों सांसद थे, सदन में हम दोनों की अच्छी मित्रता थी, सबको खटकता था। देखते हैं हम सब दोस्ती का ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश मत करिएगा जी। आपकी हमारी दोस्ती को बहुत लोगों की नजर लगी थी। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। आप संसद सदस्य अध्यक्ष बने तब थोड़ी सी दरार आने लगी। जब आप मुख्यमंत्री बने तो दरार बढ़ गया। आप अलग रहे, हम अलग रहे, फिर भी आपको एक पुरानी गीत मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हमने अपने करार के मुताबिक तो आपको जगह दे दी अपनी, आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। आप स्वस्थ रहें, हम सबका संरक्षण करें और पूरे सदन को एक भ्रातृत्व भाव से या पितृत्व भाव से आप निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपका सम्मान करते हैं और भाभी जी पधार रही हैं, उनको भी बधाई देते हैं। मैं पुनः अपने तमाम साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बृजमोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको बधाई देते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा है, ऐसा व्यक्तित्व जो 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सादगी, सरलता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। और इस समय तो लगभग इस सदन में तीनों प्रमुख एक ही स्वभाव के हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी
और नेता प्रतिपक्ष जी, लगभग तीनों का स्वभाव एक जैसा है, सरलता, विनम्रता, सादगी। और मुझे लगता है तीनों के ये स्वभाव मिलकर, क्योंकि पूरे देश में छत्तीसगढ़ के सदन ने अपनी एक गरिमा बनाई। हमारे सदन में कभी बजट का गिलोटिन नहीं हुआ, हमारा सदन कभी संक्षिप्त में समाप्त नहीं हुआ। हमारे सदन ने हमेशा पूर्ण गरिमा प्राप्त की है, हमारे सदन ने हमेशा पूरा अपना काम किया है। और आपका जैसा व्यक्तित्व यहां पर बैठा है, बहुत से नए सदस्य आए हैं। मैं नए सदस्यों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये सदन, हम लोग अखाड़े से आए हैं, हम लोग कुश्ती लड़कर आए हैं, परंतु ये सदन में सब सदस्य हैं। अगर वो मुख्यमंत्री जी भी हैं तो वो भी सदस्य हैं, अगर बाकी सदस्य हैं, सबका लगभग बराबरी का दर्जा है, सब विधायक हैं। सदन की एक गरिमा है, सदन का एक विश्वास है, सदन का एक अपना उच्च स्थान है। और हम सबको मिलकर, माननीय अध्यक्ष जी हम सबके संरक्षक हैं, हमको सबको मिलकर छत्तीसगढ़ की इस सबसे बड़ी पंचायत की गौरव गरिमा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, पूरे देश में हम कैसे इस सदन के बारे में, पूरे देश में कहीं नियम नहीं है कि वेल में आने से स्वमेव निलंबित हो जाएंगे। ये पहला सदन है जहां पर वेल में आने से स्वमेव निलंबित होने की परंपरा है। और इस सदन की उच्च परंपराओं को माननीय हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमको सबको, पूरे सदस्यों को, नए सदस्यों को, सबको संरक्षण मिलेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं पहले बोल चुका हूं कि आप भी उसी स्वभाव के हैं जिस स्वभाव के माननीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो निश्चित रूप से कटाक्ष होंगे, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, परंतु उसके बीच में हम सब रास्ता निकालकर इस सदन को अच्छे तरीके से चलाएं। छत्तीसगढ़ के भविष्य को बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमारी ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ऐसा काम करेगी कि अभी तक जो काम हम नहीं कर पाए, सष्टम विधानसभा है, इस सष्टम विधानसभा की ऊंचाइयों तक पहुंचे। माननीय हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमन सिंह जी के नेतृत्व में मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। पुनः सभी नए सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि हम सब मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत अद्भुत संयोग है, इस सदन में आपको तो माननीय अध्यक्ष कहने में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गौरी शंकर जी जब अध्यक्ष होते थे तो कई बार हम लोग गौरी भैया कह देते थे उसको, तो धीरे धीरे वो अध्यक्ष महोदय स्वभाव में आया। तो अभी आपको अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष कहने को स्वभाव में लाना पड़ेगा हम लोगों को। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदन के नेता में अद्भुत समानता है। गुणों का तो उल्लेख माननीय बृजमोहन जी ने किया, पर आप लोग अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहे, विधायक भी रहे, लंबे समय तक विधायक रहे, सांसद भी रहे। डॉक्टर साहब एक ही बार रहे, लेकिन आप दोनों तो 3-3, 4-4 बार सांसद रहे। फिर डॉक्टर साहब बोल दिया भी। माननीय अध्यक्ष जी एक ही बार रहे, लेकिन आप लोग 2-2, 3-3 बार सांसद रहे। और इसका उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि इसका लाभ सदन को और लगभग 50 से ऊपर नए सदस्य आए हैं उनको मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जसपुर हाल से लेकर अब तक की यात्रा के आप साक्षी रहे। कुछ कालखंड को छोड़ के छत्तीसगढ़ ने, इस विधानसभा ने आप लोगों के नेतृत्व में बहुत सारे नए कानूनों को जन्म दिया, जो भारत के, और जिसके आप साक्षी और नेतृत्व करता भी रहे।
चाहे वो स्वच्छता का कानून हो, चाहे खाद्यान्न सुरक्षा। तो डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अब एक नई जिम्मेदारी संभाल ली है विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। और ये आप सभी विधायकों को सुन रहे थे जो डॉक्टर रमन सिंह को शुभकामनाएं दे रहे हैं।